नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम रोसड़ा में मौजूद हैं और हमारे साथ रोसड़ा अनुमंडल के वरिष्ठ किसान नेता सब मौजूद है। यहाँ पे जितने लोग हैं सभी किसान हैं और किसानों की हक की लड़ाई रोसड़ा अनुमंडल में लड़ते रहते हैं। वर्तमान में रोसड़ा के या कह सकते हैं कि बिहार स्तर पर खाद की किल्लत काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। एक तरफ जहां सरकारी स्तर पर यह बोला जा रहा है कि खाद का स्टॉक कम है, वहीं दूसरी तरफ रिटेलरों द्वारा भारी मात्रा में कालाबाजारी किया जा रहा है खाद का। अगर खाद का स्टॉक कम है तो कालाबाजारी के लिए आखिर खाद आ कहां से रहा है? इन्हीं सब मुद्दा पे बात करेंगे। हमारे साथ किसान नेता है, ये बोल रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है किसानों के खिलाफ। क्या कहना है आपका? मैं समझता हूँ जो बिल्कुल ये राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत बड़ी साजिश है कृषि को घाटे का सौदा बनाने के लिए, जो ताकि मजबूर होके किसान अपने खेती से बाज आवें और कॉरपोरेट घरानों को अपना जमीन देने के लिए आसानी से तैयार हो जाएं। और इस साजिश के तहत ये खाद का किल्लत, बनावटी किल्लत किया गया है। और जो भी जिला में, इस खास करके समस्तीपुर जिले में खाद का आवंटन प्राप्त हुआ है, उसका बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। वो जिला कृषि पदाधिकारी से मैंने मिला और उनसे जब सूची की मांग की, इन्होंने ये सूची मुझको दिया पूरे जिला का आवंटन का, और उसमें इन निर्देश है जो जिला प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि समन्वयक कृषि रिटेलर के यहाँ उपलब्ध बैठ के और पॉस मशीन के द्वारा किसानों को खाद उपलब्ध कराएंगे और उसका वितरण सूची उसी दिन जिला कृषि पदाधिकारी को भी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन तमाम रिटेलर के द्वारा खाद का स्टॉक नील दिखा दिया गया है और अभी तक कोई रिपोर्ट उनको नहीं दिया गया, जो प्रमाणित करता है जो भी खाद की उपलब्धता जिला में हुई उसके बड़े पैमाने पर रिटेलरों द्वारा कालाबाजारी किया गया है। किसानों को जो है सो पर्ची में लिख करके दिया जा रहा है। बिल्कुल, वो पर्ची वो गलत है ना, वो हैंड स्लिप में दिया जाता है। और उसमें भी कहीं कहीं से सुनने में मिला है जो वो 1700 1800 करके लिख के दिया जा रहा है और इस तरह का कालाबाजारी बदस्तूर जारी। डीएपी यूरिया का सरकारी रेट क्या है और किस रेट पे भी मिल रहा है? डीएपी का रेट है 1200 रुपये में प्रति बैग और यूरिया का रेट है 266 रुपया प्रति बैग, जबकि डीएपी अभी 1700 1800 2000 रुपये तक मिलता है और यूरिया का 400 500 इस तरह से ये हो रहा है। और इस पर हम लोग काफ़ी सही हैं। हम लोग चाहेंगे जो हम कल कुछ किसान मिलके रोसड़ा के जो रिटेलर हैं उनके यहाँ जाके हम लोग बात करेंगे कि आपको जो आवंटन प्राप्त हुआ यूरिया और डीएपी का, उसका वितरण आपने किन किन किसानों को दिया, उसका हम सोशल ऑडिट करना चाहेंगे। और निश्चित रूप से हम आपके माध्यम से बिहार सरकार से हम मांग करेंगे, कृषि मंत्री से मांग करेंगे, भारत सरकार से कहना चाहेंगे कि किसानों की इस दुर्दशा को ठीक करने के लिए आप बनावटी खाद का किल्लत को दूर कीजिए। नहीं तो किसान जैसे दिल्ली के आंदोलन में बिहार का किसान भी आंदोलन होने के अंत में बाध्य हो जाएगा। अगर खाद का किल्लत है तो फिर कालाबाजारी के लिए कहां से खाद आ रहा है? यही तो आश्चर्य है। पहला स्टॉक जो था, मैं समझता हूं जो पहले का स्टॉक जो था खेती से पहले जो कुछ व्यापारी लोग स्टॉक रखे हुए थे, आज इस खेती के समय में आके उसको मिला के और बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। हो सकता है कि नकली खाद भी बिल्कुल, मैं समझता हूं कई लोग चर्चा कर रहे हैं जो राख मिला के काला पदार्थ मिला के डीएपी को तैयार किया जाता है। जैसे नकली दारू की बात आप श्रीमान सुन रहे होंगे अभी, उसी तरह से नकली खाद भी बनाई जा रही है। जब दारू पिला के लोगों को मारने की बात हो रही है तो फिर खाद में नकली बना तो कौन आश्चर्य की बात है इस बिहार में। ऐसी परिस्थिति में किसान करे क्या? बिल्कुल, किसान को हम लोग चाहेंगे और इस बात के लिए किसान को हम लोग कल से प्रयास करेंगे, गोलबंद करके किसान इस खाद के किल्लत को समाप्त करवाने के लिए आंदोलन में जाने के लिए तैयार होगा। खेती का समय भी तो चल रहा है। बिल्कुल, खेती का समय तो चल रहा है और किसान जो है सो खाद के लिए जो है ललायित हैं और खेती उनका सफर कर रहा है। हम समझते हैं इसको सरकार को देखना चाहिए। मतलब आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए, ताकि ये मैसेज जाए कि अब किसानों से खेती हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल, ये आप श्रीमान जानिए जो गनू झा का एक कहानी है। जो गनू झा को एक बिल्ली एक राजा ने दिया था पोसने के लिए, गाय दी थी, लेकिन गनू झा उस बिल्ली को इतना गर्म दूध पिलाया जो बिल्ली का मुंह पक गया और
उसका ठंडा दूध भी पीने के लिए वो भागती थी। ठीक उसी तरह से ये भारत की सरकार, राज्य की सरकार किसानों को विभिन्न तरह से, कभी खाद का किल्लत करके, कभी किसी चीज़ का किल्लत करके खेती को इतना घाटा का सौदा बनाना चाह रहा है जो किसान स्वतः जो है ये कॉर्पोरेट जगत वाले को अपना खेत देने के लिए तैयार हो जाए। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक और सरकार दिखावा कर रही है कि बिल हम वापस कर लिए, दूसरी तरफ अंदर अंदर खोखला कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अब साबित हो चुका है। जिस किसान आंदोलन को हमारे माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी सब कुछ कहा, और तब इतने लंबे समय के बाद क्षमा मांगते हुए बिल को वापस लिए और ये दर्शाने का प्रयास किए कि हम किसान के हितैषी हैं, लेकिन ये खाद का किल्लत और बनावटी खाद का किल्लत और कालाबाजारी ये सिद्ध करता है जब वास्तव में मन में आन, बगल में छुरी, भारत सरकार या राज्य सरकार किसान के हितैषी नहीं है, ये कॉर्पोरेट जगत के हितैषी है, कॉर्पोरेट जगत को आगे बढ़ाना चाहती है। मतलब आंदोलन तो अंतिम रास्ता है। मान लीजिए किसान के पास अभी समस्या है तो किसको बोलेगा किसान कि हमको जो है इस तरह से कालाबाजारी हो रहा है, नकली खाद मिल रहा है, दे नहीं रहा है, किसको बोले किसान? हम तो समझते हैं किसान तो निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन को घेरेगा, स्थानीय प्रशासन से अपेक्षा करेगा जो भी है हमारी समस्या का निदान करे, और इसके लिए हम लोग किसान होने के नाते, किसान कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग प्रयास करेंगे किसानों को गोलबंद करके यहाँ के एसडीओ, यहाँ के डीएम, यहाँ के बीएओ से बात करके जो भी कार्रवाई गलत हुआ है उस पर हम चाहेंगे जो कार्रवाई हो। जिला स्तर पर जो पदाधिकारी हैं कहीं ना कहीं उन तक तो ये बात पहुंची होगी। बिल्कुल, मैं खुद गया था जिला कृषि पदाधिकारी श्रीमान विकास महोदय के पास, और उन्होंने ये कॉपी मुझको दी, और वो उन्होंने कहा जो हम तमाम पदाधिकारी को निर्देश दिया है जो अपने उपस्थित रखे खाद का वितरण करें, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं भी उनके एक भी पदाधिकारी रिटेलर के यहाँ उपस्थित होकर खाद का वितरण नहीं कर पाए। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि जो भी खाद के रिटेलर हैं, दुकानदार हैं, विक्रेता हैं, उनके यहाँ एक सरकारी कर्मी, चाहे किसान सलाहकार या फिर कोई कोऑर्डिनेटर वहां बैठेगा, उसके सामने में अंगूठा लगा के जेन्युइन तरीके से वितरण। जी, ये निर्देश है, ये जिला कृषि पदाधिकारी का। अगर कोई नहीं पालन करता है तो उसके लिए मतलब क्या होगा? बिल्कुल उस पर कार्रवाई होना चाहिए, हम मांग करते हैं। कहीं पे नहीं हो रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग जिला, लगता है कि इतना बड़ा लेवल पे कार्रवाई होगा? नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग जिला कृषि पदाधिकारी को और एसडीओ को घेरेंगे इस सवाल पर। जो आपके निर्देश का अनुपालन जिला में कहीं भी नहीं हुआ है, आप अनुपालन नहीं होने के लिए दोषी पर कार्रवाई आप कीजिए। इतना बड़ा तंत्र है सरकार का, अभी बिहार में भी जो है सो एनडीए की सरकार है, राज्य में भी है, इतना बड़ा सिस्टम है, ये सब रहने के बावजूद जो सबसे बड़ी आबादी है देश की, किसान की, वो आज किल्लत में, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। आप लोग आंदोलन भी कीजिएगा तो कहीं ना कहीं करना तो उन्हीं लोगों को, जब अभी नहीं कर रहे हैं तो आंदोलन के बाद आपको लगता है कि कुछ करेंगे? ऐसा तो श्रीमान, ऐसा आप क्या करेंगे वो बात है, लेकिन अभी जो किसान आंदोलन तो सिद्ध कर दिया, जो अपनी चट्टानी एकता से और धैर्य के साथ किसान सब कुछ करवा सकता है। और हम मानते हैं जो वास्तव में किसान, अगर रोसड़ा अनुमंडल का किसान, समस्तीपुर जिला का किसान जग के उठ खड़ा हो जाए तो ये बनावटी किल्लत जो भारत सरकार और राज्य सरकार जानबूझ के पैदा कर रही है उसको समाप्त किया जा सकता है। हाँ, सीधे तौर पे इनका कहना है कि यह एक बनावटी किल्लत है ताकि किसानों को डैमेज किया जाए, उनके फसल का जो है नुकसान हो, और ये शो कर दिया जाए कि अब किसानों में ये क्षमता नहीं है कि वो अधिक पैदावार कर सकते हैं, इसीलिए अब खेती जो है सो कॉरपोरेट को दे दिया जाए, या किसानों के मन में जो है सो इस तरह का गांठ बांध दिया जाए कि अब खेती जो है नुकसान का है, इसीलिए चलो भाई जो सरकार कर रही है कर दो, आंदोलन वगैरह नहीं करते हैं। क्या? निश्चित रूप से हम मुन्ना जी के बात से 100% सहमत हैं, और ये केंद्र और राज्य की सरकार चाहती है कि कृषि को घाटे का सौदा किस तरह बनाया जाए, इस रूप से वो साबित करने के लिए कभी खाद की किल्लत, कभी आपको पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बढ़ा के किसान को परेशान करना चाहती है, ताकि किसान खेती करने बाध्य होकर के खेती करना छोड़ दे और वो कारपोरेट के हाथ अपने, जो जैसा कि सरकार की मंशा है, कारपोरेट के हाथ कृषि को देने के लिए तैयार हो जाए। हम तो मानते हैं, निश्चित रूप से हम भी किसान होने के नाते हम भी
कृषि पर आधारित हैं और किसान होने के नाते रोसड़ा के तमाम किसान बंधुओं से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि निश्चित रूप से जिस तरह दिल्ली में 750 किसान के शहीद होने के बाद सरकार को झुकना पड़ा और कृषि काला कानून वापस लेना पड़ा, इसी तरह से अगर रोसड़ा अनुमंडल के किसान जग जाएंगे और एक दिन उठ के खड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से रोसड़ा में जो बनावटी किल्लत पैदा किया जा रहा है, 1700 रुपये DAP और 450 350 रुपये यूरिया, 1200 रुपये जो 950 रुपया दाम है, 1200 रुपया पोटाश दिया जा रहा है, उसको दूर किया जा सकता है। इसलिए हम किसान से खास करके आग्रह करते हैं कि वो उठ के खड़ा हो और इसके लिए हम किसान नेता को गोलबंद करके इस सप्ताह के अंत तक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। रोसड़ा में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। कुल मिलाकर जो बिजली का रेट बढ़ा हुआ है, पेट्रोलियम पदार्थों का रेट बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि सरकार की मंशा ये है कि इतना महंगा कर दो कि खेती महंगा हो जाए। क्योंकि पानी पटाने के लिए तो या तो बिजली चाहिए, अब बिजली वाला मोटर अभी कहाँ लगा है रोसड़ा अनुमंडल में, ज़्यादातर जगहों पर लोग पंपिंग सेट से अभी भी पानी पटाते हैं और डीजल का दाम इतना है तो लागत बढ़ जाएगी, और लागत बढ़ने के बाद जो है सो मुनाफा कितना होता है समझ में आ ही रहा है। दूसरा, खेती करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है खाद, उसी को जो है सो गायब करवा दो। बताइए, इतना बड़ा देश है, सरकार है, केंद्र सरकार है, बिहार सरकार है, इतना बड़ा प्रशासन है, इसके रहते हुए आखिर खाद का किल्लत काहे हो रहा है? कहीं ना कहीं इन लोगों का बात सत्य लग रहा है कि खेती को डैमेज करो और कॉरपोरेट को दे दो। अगर ऐसी बात है तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को बाध्य होंगे। और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जोर शोर से रोसड़ा अनुमंडल के किसानों को गोलबंद करके इस मुद्दा को उठाएंगे ताकि सरकार के कानों तक यह बात जाए। और रही बात आंदोलन की, तो जैसे दिल्ली में आंदोलन सफल हुआ, अगर सभी लोग एकजुट होकर आंदोलन करेंगे तो रोसड़ा अनुमंडल पर भी यह सफल होगा, जिला लेवल पर सफल होगा और किसानों की किल्लत दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल। किसान जैसा हमारे साथी अनिल जी, किसान एक अच्छे किसान हैं, संभ्रांत किसान हैं, उन्होंने जैसा कहा है, निश्चित रूप से रोसड़ा अनुमंडल का किसान अगर उठ खड़ा होते हैं, जिला लेवल क्या प्लान है, मतलब कब से कर? बिल्कुल, हम लोग कल रिटेलर के यहाँ जा रहे हैं, रिटेलर से सूची वितरण का सूची मांगेंगे, या आपने कहाँ कहाँ कितना वितरण किया आप सूची दीजिए, और उस सूची को लेके हम क्षेत्र में जो है सब प्रदर्शित करेंगे और किसानों को गोलबंद करके अगले एक सप्ताह, जैसा कि अनिल जी बताए हैं, एक सप्ताह में अनुमंडल पदाधिकारी को हम कहेंगे या आप इसकी कीजिए, या नहीं तो अनुमंडल स्तर पर हम लोग आपका घेराव करेंगे। हाँ, ये खबर देखने के बाद कहीं ना कहीं रोसड़ा अनुमंडल की जो प्रशासन है वो इस समस्या में सार्थक पहल करे कि इन लोगों को आंदोलन करने का नौबत ही नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।